यार अगर हम बात करें एमबीबीएस अब्रॉड की तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड करने का प्लान कर रहे हो तो कैसे आप डिसाइड कर सकते हो कि ये कंट्री आपके लिए सही रहेगी या नहीं रहेगी। स्पेशली अगर मैं पैरामीटर बोलूँ बेस्ट कंट्री का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एमबीबीएस अब्रॉड के साथ ये है कि इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। पहली ये कि हम एमबीबीएस करके वापस इंडिया आ रहे हैं या फिर हम इंडिया नहीं आ रहे हैं, हम दूसरे पाथवे की तरफ जा रहे हैं, जैसे यूके हुआ, यूएस हुआ या फिर ऑस्ट्रेलिया हुआ। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाते हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ इन छोटी छोटी चीजों की वजह से ही एक कॉलेज में तो जाते हैं, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, जिस लेवल का एजुकेशन मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पाता। तो ना तो इंडिया से डॉक्टर बन पाए, ना ही अब्रॉड से डॉक्टर बन पाए, और वापस सिर्फ हाथ में एक डिग्री लेके आते हैं जिसका कोई यूज नहीं होता। तो इस वीडियो में हम उन पैरामीटर को समझते हैं जिससे आप भी अपना एक सेल्फ एनालिसिस कर सको। अब सबसे पहली चीज तो आपको यह देखनी पड़ेगी कि हम जिस कंट्री में जा रहे हैं वो कंट्री एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो कर भी रही है या नहीं फॉलो कर रही है। एनएमसी गाइडलाइंस क्या, अगर किसी को नहीं पता, एनएमसी ने यह बोला है कि देखिए आपको अब्रॉड से एमबीबीएस करना है, अच्छी बात है, लेकिन जब आप बोलते हो कि मैं इंडिया वापस आऊंगा, जब आप बोलते हो कि मैं इंडिया वापस आऊंगा, तो हमारे कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके बेसिस पे हम आपको डॉक्टर बनने का लाइसेंस या डॉक्टर की प्रैक्टिस इंडिया में करने देंगे। अब आप बोलोगे कि सर डॉक्टर की प्रैक्टिस हम इंडिया में क्यों नहीं कर सकते, हम तो पढ़ के आए हैं। ऐसा नहीं होता, उसका लाइसेंस आपको मिलता है और लाइसेंस के लिए एनएमसी ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। जैसे कि पहली गाइडलाइन वो ये बोलती है कि भाई आपका कोर्स करिकुलम होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। अब जिस कंट्री में इंग्लिश बोली नहीं जाती वहां पे इंग्लिश में पढ़ाया कैसे जाएगा, तो कॉलेजेस ने कहा कि ठीक है हम पढ़ा देंगे इंग्लिश में। दूसरी चीज, आपका 4.5 प्लस 12 मंथ्स का इंटर्नशिप कंपलसरी है, मतलब लगभग लगभग इतना होना चाहिए। फिर तीसरी चीज, सिंगल इंस्टीट्यूशन, मतलब आपका इंटर्नशिप और एकेडमिक्स एक ही जगह से होना चाहिए। तो आप समझ पा रहे हो कि ये जो कुछ गाइडलाइंस है ये फॉलो करती है कंट्री या नहीं। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हमें इंडिया वापस आना ही नहीं है, हमें इंडिया से लाइसेंस नहीं लेना है, तो फिर आपको ये एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे जिस भी कंट्री में जाएं वहां पे आपको मेडिसिन का कोर्स करना है और वहां से फिर आपको अगर कोई दूसरी जगह पे परस्यू करना है वहां पे कर सकते हो, अदरवाइज आप जो भी प्लान कर रहे हो वो कर सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है आपके पास। तो सबसे पहली चीज तो देखो, मैं अगेन यहाँ पे कंट्री डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो होती है या नहीं होती। और मैं लिख के दे देता हूं, आप मुझे एक भी कंट्री का नाम बताइए उसमें 50% कॉलेजेस में होती है, 50% कॉलेजेस में नहीं होती है। स्टूडेंट से बोला जाता है कि XYZ कंट्री में सारे कॉलेजेस फॉलो करते हैं, जो कि नहीं होता। तो आपको यह चीज पता होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीज, पीजी का पाथवे। अब देखो, जब मेडिकल की एजुकेशन ले रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स करने से कोई फायदा नहीं है, आपको स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। तो आपको एक पीजी का पाथ लेना पड़ेगा। और पीजी का पाथवे देखो बहुत सारे हैं, जैसे आपके पास एक हुआ नीट यूजी का पाथवे हुआ, ठीक है, एक हुआ यूएसएमएलई का, यूके एमएलई भी बोल लेते हैं हम, एमएलए नहीं एमएलई, ठीक है, प्लैब हुआ। अब ये क्या है, ये आपके वो पाथवे हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि भाई मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, मैं कहां से करूं, कहां से करूं, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो क्या वो कंट्री आपको पीजी के लिए भी अकोमोडेट कर पाएगी या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ यूजी करा के भगा दिया जाएगा। तो वो कंट्रीज हमेशा चूज करो जहां पे पीजी के ऑप्शंस भी आपको मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब यह कि वो कंट्री की मेडिकल एजुकेशन सीरियस है आपको एक डॉक्टर बनाने में, ना कि आपसे पैसा कमाने में, ना कि आपसे पैसा कमाने में। और इवन मैं स्टूडेंट्स को इंडिया में भी रेकमेंड करता हूं, आप कोई गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे हो, प्राइवेट कॉलेज देखते हो ना, तो हमेशा ये देखना चाहिए कि यूजी के साथ साथ हमारे पास पीजी के क्या ऑप्शंस आते हैं उस कॉलेज में या नहीं। देखो, करना नहीं करना तो बात की बात है, लेकिन हाँ अगर हम इसे करें तो अच्छा रहता है। तो ऐसे कॉलेजेस या कंट्रीज चूज करो जहां पे पीजी का पाथवे आपके लिए काफी आसान हो जाता है या फिर मिलता है।
फिर एक चीज आती है कमिंग बैक टू इंडिया। अब देखो कमिंग बैक टू इंडिया एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेजरली सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनसे मैं बात करता हूं। मेरा सिर्फ उनसे जब भी मैं एक्चुअली स्टूडेंट से फोन पे बात करता हूं, तो अगर आप चाहते हो आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो अगेन नीचे एक लिंक दी गई है एमबीबीएस अब्रॉड को लेके, वहां पर जाके आप डिटेल्स फिल कर दीजिए और उस पर मेंशन कर दीजिएगा कि आपको मुझसे बात करनी है। ठीक है। अब जब भी मैं बात करता हूं स्टूडेंट से, मैं हमेशा पूछता हूं कि भाई अगर आपको वापस आना है इंडिया तो एनएमसी की गाइडलाइंस तो फॉलो होनी ही चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको यहाँ के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी रेगुलेशंस है, उसके बेसिस पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। प्लस आपको या तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम देना पड़ेगा या फिर नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा। इनमें से जो भी हो जाएगा, इनमें से जो भी एग्जाम आपके टाइम पे रहेगा ये आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आप जिस कंट्री को चूज कर रहे हो, क्या वहां पे मुझे इसकी प्रिपरेशन कराई जाएगी या नहीं, क्या मुझे इसकी प्रिपरेशन कराई जाएगी या नहीं। अब देखो कंट्री और कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो उनके पास कोई कंपल्शन नहीं होता कि नहीं हमें तो ये कराना है। क्यों? क्योंकि वो तो पढ़ाने के लिए। तो फिर आप ये ढूंढ सकते हो कि भाई क्या हमारे पास कोई ऑप्शंस हो सकते हैं जिसके बेसिस पे हमें ये एडिशनल पढ़ाई कराने मिले। अब अगर आप जानना चाहते हो कि वो ऑप्शंस क्या है, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा जो स्टूडेंट्स अब्रॉड जाएंगे, तो अगेन रीच आउट करो हमारी टीम को, समझो वो ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि विदाउट ऑप्शंस आपके पास कुछ नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्लोबल एक्सपोजर। अब ग्लोबल एक्सपोजर की जरूरत क्या है, मैं तो ऑलरेडी अब्रॉड जा ही रहा हूं। ठीक है। कंट्रीज में देखो उनका क्या मतलब, कंट्रीज हो गया, क्या टाई अप्स हैं उनके, क्या टाई अप्स हैं उनके। ठीक है। कुछ कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा पता लगा है कि ग्लोबल एक्सपोजर के नाम पे वो क्या बेचते हैं, मैं लिटरली यही वर्ड यूज कर रहा हूं, क्या बेचते हैं। वो ये बोलते हैं कि भाई आप अपना एकेडमिक्स कॉलेज 1 से कर लो और जो इंटर्नशिप आपको करनी पड़ेगी वो कॉलेज 2 से कर लेना या फिर दूसरी कंट्री से कर लेना। अब एनएमसी ने बोला है कि भाई अगर ऐसा अरेंजमेंट होगा तो हम तो आपको लाइसेंस नहीं देने वाले, हम तो आपको लाइसेंस नहीं देने वाले। तो ये ग्लोबल एक्सपोजर के नाम पे गलत है। ग्लोबल एक्सपोजर का मतलब ये होता है कि आपके कॉलेज, आपके इंस्टीट्यूशंस के टाई अप होने चाहिए। जैसे बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WHO हो गया, इंडिया की अगर मैं बात कर लूँ तो एनएमसी हो गया। ये जब सर्टिफिकेशन टाई अप्स रहते हैं, उनके कोलैबोरेशन रहते हैं, तो आप ये कर सकते हो कि दूसरी कंट्रीज के स्टूडेंट्स के साथ एक्सचेंज में गए, जो भी चीजें आपने करी, आपको एक एक्सपोजर मिला, आपको एक ग्लोबल लर्निंग करने मिली, आपका नेटवर्क बढ़ गया, आपका नेटवर्क बढ़ गया। तो मेक श्योर करो कि आप उस कंट्री में ग्लोबल एक्सपोजर ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो, मिल रहा है या नहीं मिल रहा। क्योंकि देखो आपको तो सब कोई बोलेंगे कि भाई मैं लिटरली बोल रहा हूं, मैं लिटरली बोल रहा हूं, आपके पास रोज के 10 कॉल्स आते होंगे और वो बोलते होंगे कि ये कंट्री अच्छी है, ये कंट्री अच्छी है, ये कॉलेज अच्छा नहीं है, इस कॉलेज में जाना चाहिए, ये सारी चीजें करना चाहिए। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि वो आपसे ऐसा बोल क्यों रहे हैं। क्योंकि होता यह है कि बहुत सारे एजेंट्स स्पेसिफिक 1 या 2 कॉलेजेस के लिए ही काम करते हैं और जब आप उनके कॉलेजेस का नाम नहीं लोगे तो वो आपको दूसरे कॉलेजेस के लिए बोलेंगे आप यहां पे मत जाइए। ठीक है। हम क्या करते हैं, हम आपसे ये पूछते हैं कि भाई आप ये बताओ आपको किस कॉलेज में जाना है और क्या वो सही है या नहीं आपके लिए। दैट्स इट। हम स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, अगर आपको कोई स्पेसिफिक ऑप्शन ही दिया जा रहा है तो कुछ गड़बड़ है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बजट की। अब देखो बजट का तो सिनारियो बड़ा सिंपल सा है। काफी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमें तो आप बता दीजिए 18 लाख से 20 लाख के कॉलेजेस। अब ये 18 लाख से 20 लाख के कॉलेजेस में आप 6 साल का पढ़ाई हॉस्टल अकोमोडेशन लेंगे। ठीक है। तो लगभग लगभग आप समझ लीजिए 3 लाख रुपीस पर एनम आ रहा है, 3.5। अब होता यह है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में कि वो लोकल रेसिडेंट के लिए तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स अब्रॉड जा रहे हैं उनके लिए वो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ पाता और उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा या फिर प्रीमियम चार्जेस देने पड़ते हैं। दूसरी चीज, क्या आपको वहां पे हॉस्टल गवर्नमेंट वाले मिल रहे हैं या फिर गवर्नमेंट हॉस्टल्स खत्म हो चुके हैं?
क्योंकि देखो एक चीज याद रखनी पड़ेगी, अब्रॉड अगर बच्चा जाएगा तो उसे रुकना तो कहीं पड़ेगा, और ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ 1 साल रुकेगा, उसे अगले साल भी रुकना पड़ेगा क्योंकि कॉलेज सेम है। तो काफी टाइम पे ये होता है कि उनसे बोला जाता है कि हॉस्टल है, लेकिन वो हॉस्टल फिल हो जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमारा बजट थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, तो सबसे पहले बजट के हिसाब से आप एक स्पेसिफिक बजट डिसाइड करो कि मेरी अपर लिमिट क्या है, मेरी अपर लिमिट क्या है, और उसके बेसिस पे ही किसी कंट्री को चूज करो, उसके बेसिस पे ही किसी कंट्री को चूज करो। आपके पास मिनिमम से मिनिमम, मैं लिटरली बात कर रहा हूं, 15 लाख वाले कॉलेजेस भी मिल जाएंगे, 15 लाख के बजट वाले कॉलेजेस भी मिल जाएंगे जिसमें आपका एजुकेशन हो जाएगा। लेकिन क्या मैं उनको पर्सनल लेवल पे रेकमेंड करता हूं? नहीं। क्या मैं उनको पर्सनल लेवल पे रेकमेंड करता हूं? नहीं। और आप समझ सकते हो कि क्या कारण। तो एक ओवरऑल डिस्कशन किया कि कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि आपके लिए बेस्ट कंट्री कौन सी है, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं स्टूडेंट से बात करके उन्हें ये चीज समझाऊं। लेकिन हाँ, अभी भी कोई क्वेश्चन है, समझना चाहते हो कि कौन सी कंट्री आपके लिए सही रहेगी, जिस कॉलेज में जा रहे हो वो कॉलेज आपके लिए जा रहे हो या फिर किसी दूसरे के लिए जा रहे हो जो वहां से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, तो ये चीजों से बचने के लिए यार इस QR कोड को स्कैन करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, स्पेसिफिकली बोलो कि हम किस कंट्री में जाना चाह रहे हैं, क्या ये हमारे लिए सही है या नहीं, हम जिस कॉलेज में जाना चाह रहे हैं ये हमारे लिए सही है या नहीं, और हम आपको सारे के सारे डिटेल्स देंगे। एटलीस्ट आप हमसे फ्री काउंसलिंग तो कर सकते हो, बात तो कर सकते हो, डिस्कस तो कर सकते हो। अगर आपको कॉलेजेस में एडमिशन लेना है या नहीं लेना, ये तो आपका डिसीजन है, लेकिन अगर आप बात करना चाहते हो तो बात कर सकते हो। और हमेशा की तरह मैं बोलता हूं कि हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, हम काम करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ना ही किसी स्पेसिफिक कंट्री या किसी कॉलेज के लिए। तो होपफुली सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.